ना। तू यहाँ कैसी है? मैं ठीक हूँ। ठीक, मैं थोड़ी देर पहले भी तुझसे मिलने आई थी, लेकिन तू यहाँ थी नहीं, इसलिए मैं वापस जा रही थी। फिर मैंने तुझे अंदर आते हुए देखा और मैं वापस चली आई। पापा जी होश जाओ, हो गया दोनों। तो उसके दिमाग में ना बैंगनी रंग को लेके बड़ा डर बैठा हुआ है जी। सुंदर जी मैम। जरनैल जी घर पे यहाँ बाहर गए? वो तो अभी अभी बाहर चले गए। ठीक है। अब नैना, मैंने ना तेरे लिए बहुत अच्छा सूट सिलवा है, तू एक बार ट्राई करके तो देख। चल आजा। सुंदर इधर। जी मैडम जी। कार भी कौन आया? जी वो हीर मैडम जी की कोई फ्रेंड आई हुई है उनसे मिलने के लिए। अच्छा, हीर मैडम जी दी फ्रेंडा दा ही ते सारा स्यापा है। एक वो हरामखोर जीता और उससे भी बढ़कर वो नैना। अब ये नई फ्रेंड कौन आ गई है इसकी? आजा, सूट ना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी जी ने इतना सुनाया, मैंने इतना कुछ बोला, फिर भी ये अपनी नाजायज औलाद से मिलने पहुंच गए। हद है बेशर्मी की। ये ले जा और जाके ट्राई कर। हीर, ये सब मैं बाद में करती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तू ना तो इतने दिनों से घर आई, ना ही तूने फोन किया। मुझे कुछ बताना है तुझे। क्या नैना को सच में याद आ गया कि उसके साथ ऐसा किसने किया था? लेकिन तू पहले से ही इतनी परेशान लग रही है। नहीं नैना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख हीर, तू बेशक कितनी भी स्माइल कर ले, लेकिन मुझे साफ पता चल रहा है। तो वो सब छोड़ना, तू मुझे कुछ बताने वाली थी, बोल। क्या लगता है ये अनाथ आपका? अनाथ नहीं है वो, बेटा है मेरा। यहाँ क्यों आए हैं आप? चले जाइए यहाँ से अभी इसी वक्त। नहीं जाऊंगा। इतने बरसों के बाद मेरा बेटा मुझे वापस मिला है, मैं नहीं जाऊंगा। और अगर तू मुझे भेजना ही चाहता है ना, तो निकाल दे धक्के मारकर इस घर से बाहर। किसी की नाजायज औलाद एक बाप को सिखा रही है कि उसे कैसे बच्चे पालने चाहिए। चल कोई नहीं, अपनी माँ के बारे में बता दे। वो कोई ऐसी ही होगी जिसके साथ हर कोई वक्त गुजारना चाहता होगा, लेकिन जिंदगी नहीं, और इसीलिए तेरे बाप ने उसे छोड़ दिया। वो आखिर चाहते क्या आप? वो जितना दुख, जितनी तकलीफ, जितने आंसू, जितने जख्म दिए ना आपने मुझे, वो काफी नहीं है? वो बख्श क्यों नहीं देते मुझे? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे मेरे हाल में? और सब कुछ तो छीन लिया मेरा। वो मेरा बचपन, मेरी खुशियां, मेरी माँ, यहाँ तक कि मेरी पहचान भी। और क्या लेने आए आप? सच बताने आया हूं, वो सच जो मैं संतोष को कभी नहीं बता पाया, इसलिए तुझे बताना चाहता। उसके बाद तेरा जो भी फैसला हो ना पुत्र, मुझे मंजूर होगा। तेरा फैसला सर मत है मेरे पुत्र। एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं भी तो देखूं आखिर कौन सी ऐसी नई फ्रेंड बन की है इस हीर की। मुझे ना कुछ चीजें याद आ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कभी कभी कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ याद करने की, लेकिन नैना कुछ नहीं होगा। नैना याद करो। अगर इसने ज्यादा सोचा तो पिछली बार की तरह नैना की तबीयत खराब हो जाएगी। नैना कोई नहीं, तू ना दिमाग पर जोर मत डाल, धीरे धीरे तुझे सब याद आ जाएगा। तू ये ट्राई क्यों नहीं कर रही है? जाके ट्राई कर। जरनैल, आपको पता है पापा जी इस वक्त कहाँ हैं? की मतलब? राजविंदर और मेरी शादी हमारे घर वालों ने कराई थी। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे और एक दूसरे को कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। पहले दिन से हम दोनों के बीच में
झगड़े होते थे, राजविंदर को मुझसे कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ मेरी दौलत चाहिए थी। उसके सपने बड़े थे और सपनों को पूरा करने का तरीका गलत। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो मुझे बुज़दिल कहकर चुप करवा दिया। मैं अपने बच्चों के लिए इस शादी को एक और मौका देना चाहता था। तू इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है राजविंदर? वो मजदूर हमारी फैक्ट्री में काम करता था। हादसा वही हुआ है, बूढ़े माँ बाप हैं उसके, और मुआवजा देने के बजाय तूने उसे काम से ही निकाल दिया। हाँ तो की करा, 10,000 की तनख्वाह देती थी उसे, 10 लाख का मुआवजा दे दूं? पागल कुत्ते ने कटे मैनू। देखिए, एक बड़ी मछली को जिंदा रहने के लिए ना छोटी छोटी मछलियों को खाना ही पड़ता है। वैसे ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा काम करने के लिए 10-12 की छाती पे तो पैर रख के निकलना ही पड़ता है ना। एक बात कहूँ आपसे अटवाल साहब, आपको रहना है ना पेड़ का हिस्सा बन के, संत बन के, तो रह लीजिए, लेकिन मैं राजविंदर कौर अटवाल पेड़ का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। इस शहर की सबसे अमीर, सबसे पावरफुल औरत बनूंगी मैं, और मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इतने कमजोर, बुज़दिल, नामर्द इंसान की कोई जरूरत नहीं है। नामर्द? आहो, नामर्द जो दूसरों के आंसुओं पे पिघल जाए, उस इंसान नूं नामर्दी कहंदे ने। पर अपने बच्चों की खातिर मैंने इस शादी को एक और मौका दी। कुलदीप पालने में था और जर्नैल थोड़ा बड़ा हो चुका था, और फिर धीरे धीरे मुझे बच्चों पर राजविंदर का असर दिखने लगा और बच्चे मुझसे दूर हो गए। अपने ही घर में अजनबी जैसा लगता था मुझे। फिर मैंने एक दिन सोचा कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए इस घर से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दूर रहूंगा तो शायद उन्हें मेरी कमी महसूस होगी। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं अकेला रह गया। अकेलापन ही मेरी साथी था, और मैं ये मान चुका था कि मेरी किस्मत में अकेला रहना ही लिखा है। पर फिर एक दिन मुझे संतोष मिल गई। मैं और संतोष पहली बार गुरुद्वारे में मिले थे। मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा जी ने उसे खुद भेजा। बड़ी नेक दिल थी मेरी संतोष। सरबत का भला चाहती थी, सबको खुश देखना चाहती थी। धीरे धीरे हम बातें करने लगे, फिर हमारे में दोस्ती हुई, हम करीब आने लगे, और फिर प्यार हो गया। एक जीवन साथी में मुझे जो भी चाहिए था वो सब था संतोष, पर वो मेरी किस्मत में नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा था। हर दिन मेरे दिल और दिमाग में जंग होती और मैं हर दिन हार जाता, और फिर संतोष प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत घबरा गया था, पर फिर मैंने तय किया कि मैं तुझे और संतोष को ही अपनाऊंगा। थैंक यू हीर, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा देख तो सही कितना प्यारा है, लेकिन मैं इसे घर जाके ट्राई करूंगी। अभी रहने देना हीर प्लीज। अगर जर्नैल जी ने इसे पर्पल सूट में देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नैना बहुत अच्छा लगेगा हीर, मैं करूंगी घर जाके ट्राई, पक्का। हीर अपने ब्याह का एल्बम तो दिखा। मैं तो आ नहीं सकती थी, कम से कम फोटोज में तो देखूं कि मेरी सहेली दुल्हन बनकर कैसी लग रही थी। अभी लेकर आती हूँ। ये देख। सूट चेंज करने के लिए मान ही नहीं रही है। मैं इसे ज्यादा देर यहाँ रुकने नहीं दे सकती। इससे पहले कि जर्नैल जी आ जाए, कोई बहाना बनाकर इसे यहाँ से भेजना ही होगा।
मैंने मन बना लिया था कि मैं उसे तलाक देकर संतोष के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, क्योंकि राजविंदर को मेरी जरूरत तो कभी थी ही नहीं। उसे मेरा पैसा, मेरा रुतबा, मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, जो देने को मैं तैयार था। मैं चाहता था मैं सब कुछ अपने बच्चों के नाम करके उस घर से निकल जाऊं। अपनी आजादी चाहता था, चाहे हम गरीब होते पुत्र, पर प्यार होता मेरे पास। और इसीलिए मैंने राजविंदर को संतोष के बारे में बता दिया। आपने सोचा भी कैसे कि आप मुझे छड़ के किसी और औरत से ब्याह कर लोगे? पर तू ही कहती आई है ना कि तुझे मेरी जरूरत नहीं, तो दे तो रहा हूं ये सब कुछ, ये घर, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, सब कुछ रख ले, पर मुझे मेरा प्यार दे दे। हाँ, नहीं है जरूरत मुझे आपकी, लेकिन आपके नाम की तो जरूरत है अटवाल साहब। मैनू छड़ के आप उस दूसरी औरत से ब्याह करोगे तो अपना अटवालों का नाम तो उसको दोगे ना। उस टुच्ची औरत को मेरे बगल में बिठाओगे अपनी दूसरी वोटी बना के। मैं ये हरगिज होने देना अटवाल साहब। मैं दुनिया के सामने छठी हुई औरत बन के नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे पे तरस खाएं, मुझे कमजोर लाचार समझे। मैं तो चाहती हूँ कि लोग मुझसे डरें, थरथराएं, कांपें, और आपको मैं दुनिया के सामने अपना मखौल नहीं बनाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राजविंदर कौर अटवाल एक टुच्ची सी औरत से हार नहीं सकती। मैं हार जीत कुछ नहीं जानता, पर तू भी कान खोल के सुन ले, मैं तुझे तलाक दे के रहूंगा। एक मिनट, जो आपने उस औरत से ब्याह किया तो मैं कुलदीप और जरनैल को लेके रेलगाड़ी दे थल्ले आ जावांगी। जब दी सो है मैनू, फिर करते रहना अपनी मनमर्जियां। राजविंदर कौर अटवाल कभी किसी से नहीं हारी और आज भी नहीं हारेगी। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे संतोष को छोड़ना पड़ा। हीर तो कितनी प्यारी लग रही है इसमें। शायद मेरी वेडिंग एल्बम देखकर नैना को कुछ याद आ जाए, मुझे कुलदीप के कातिल का पता चल जाएगा। नैना क्या हुआ? पता नहीं क्यों, लेकिन इनकी फोटो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहले कहीं देखा है इन्हें। नैना, ये तो मेरे जेठ है, जरनैल जी। तू इन्हीं के कंपनी में काम करती थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तुझे याद न किया। तू ही बता दे मुझे, अपने प्यार को पाने के लिए अपने 2 मासूम बच्चों की कुर्बानी कैसे देता पुत्र। आपने जो कहना था मैंने सुन लिया, अब आप मेरा फैसला सुनेंगे। जी, मैंने अब तक आपको पूरी तरह से माफ नहीं किया, जिंदगी भर आपसे नफरत की है। अपने हर दुख, हर तकलीफ के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है पुत्र, जितना वक्त लेना है ले ले, मुझे तेरे फैसले का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रख। इन्नी आसानी नाल इस जीते दा किस्सा खत्म नहीं होने वाला। कुछ ऐसा करना होगा कि अटवाल साहब चाह कर भी इस पिंडू को एक तेली ना दे पाए। मम्मी जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। की हो गया है? हीर की एक फ्रेंड आई है, मगर वो पर्पल कलर का सूट पहनकर आई है। अब वो उसकी फ्रेंड है तो उसे जाने के लिए भी नहीं कह सकते, इसलिए मैं कब से उसको... एक मिनट, हीर की फ्रेंड है तो क्या हो गया है? बाहर में गई और मेरे पुत्र की सेहत ज्यादा जरूरी है, वो हीर की फ्रेंड।
अभी अभी जनेल का फोन आया था, बस आने वाला होगा घर में। इससे पहले कि वो घर आ जाए, उस कुड़ी को दफा कर यहाँ से। तुझे पता है ना कितना बड़ा स्यापा हो जाता है। हाँ हाँ मैं देखती हूँ। हाँ, एक मिनट, वैसे ये फ्रेंड है कौन? उसकी फ्रेंड है ना, नैना। नैना, ये घर के अंदर? हाँ वो रूम में है ना। हाँ मैं मम्मी जी, हाँ ये मैंने पेपर्स बनवा लिए। पापा जी को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उस चीते से प्यार करते हैं ना, तो रहे जाके उसके पास। बस एक बार वो अपना सब कुछ हमारे नाम करते हैं। ये क्या है जन्नत, तुम पापा जी से सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाना चाहते हो? ओ ठीक है ना, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। हैं? अब जनेल तू एक काम कर पुत्र, तेजी और बच्चों को लेके ना बाहर घूमने चला जा। नहीं, सारा दिन टेंशन में घूमता रहता है। बीवी बच्चों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना, तुझे भी अच्छा लगेगा। चल चल गाड़ी जाऊं? क्यों भाई? अभी तो मुझे पापा से बहुत सवाल करने हैं। वो कर लेना ना सवाल जवाब। वो कहाँ भागे जा रहे हैं? तू चल गड्डी निकाल, चल के चल, पहले बच्चों को घुमाने लेके जा। अरे मम्मी जी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। हैं? अभी मुझे पापा जी से बहुत सवाल करने हैं। एक बार उन्हें आने तो दो। वो पापा जी कहाँ भागे जा रहे हैं? हैं? कर लेना ना सवाल जवाब। मैं बोल रही हूँ ना तुझे, पहले तू जा घूम के आ जा। चल ना चल। अरे मम्मी जी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। अब ओ तेजी, तू क्यों चुपचाप खड़ी हुई है? तू थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि तेरा बड़ा दिल कर रहा है घूमने जाने का, बच्चे जिद कर रहे हैं। हाँ हाँ मैं मम्मी जी को अभी भी बोल रही थी कि मैं जनेल का वेट कर रही हूँ। जैसे ही तुम आओगे मैं थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे। बहुत मन कर रहा है ना मेरा बाहर जाने का, तो तुम गाड़ी निकालो, मैं बच्चों को लेकर जी, अभी तो आया हूँ मैं यहाँ पे, और बार बार वहाँ क्या देख रहे हो? क्या कौन है वहाँ पे? वहाँ कोई नहीं है पुत्र, अभी अभी आया तो क्या हो गया है? क्या हो गया? मैं बोल रही हूँ ना तुझे, जा घूम के आ। चल जा, बच्चों को लेके आ जा। मम्मी जी, इस कार में आने की कोई जरूरत नहीं है अब आपको। अच्छा नैना, मुझे लगता है कि अभी तुझे जाना चाहिए। आंटी जी को तेरी टेंशन हो रही होगी। हाँ चल। खड़े क्यों हैं आप? जाइए, अपनी नाजायज औलाद के पास जाइए। हाय गुरु, अब क्या होगा? जनेल जी तो वापस आ गए। हीर चले। नैना, मैं क्या सोच रही थी कि अब तो आ ही गई है तो तू पूरा एल्बम देख ले, फिर पता नहीं तू कब आएगी, है ना? इसलिए आ बैठ, आ ना बैठ। अच्छा बैठ, ये ले पूरा एल्बम देख। देख, तू पूरा एल्बम देख, मैं अभी आई। यहीं पे रुक। सब जानता हूं मैं, उसी से मिलने गए थे ना आप? आखिर हमारी जगह आपने उसे चुना ना? तुम्हारी जगह मैंने उसे नहीं चुना, बल्कि तेरी और कुलदीप की वजह से मैंने उसे छोड़ा था। पर अब और नहीं, मैं अपने परिवार को एक साथ देखना चाहता हूं। एक बेटे को पाने के लिए मैं दूसरे को खो नहीं सकता। ये जो फासले आ गए ना हमारे बीच, पुत्र, मैं उन फासलों को मिटाना चाहता हूं। आप हमें और जीते को एक साथ नहीं चुन सकते। मम्मी जी ने कहा था आपसे, ये जहर दे दो उसे, तो दे दो और काम खत्म करो। बस आप एक ये काम कर दीजिए, उसके बाद हमारे बीच की सारी दूरियां, सारे फासले मैं खुद खत्म करूंगा। मम्मी जी, कीजिए इस पे साइन और कर दीजिए अपना सब कुछ हमारे नाम। उसके बाद जाइए, आपको जहां जाना है। कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो नैना इधर आ गई तो स्यापा हो जाना है। एक तो उसने बैंगनी रंग का सूट पाया होया, दूसरा अगर उसने जनेल को पहचान लिया तो जनेल पता नहीं अपने फितूर में क्या करेगा। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? और वो पर्पल कलर का सूट पहनकर आई है। तुम्हें पता है ना जनेल के बारे में? पता है दीदी,
इसलिए मैंने उसे रूम में रोक के रखा है। जरनैल जी कमरे में चले जाएंगे तो मैं उसे बाहर छोड़ के आऊंगी। लेकिन ये बताओ, जरनैल जी ने इतना शोर क्यों लगा के रखा है? इतने जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे? खुद ही सुन लो। चलो। जरनैल जी, हम आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं। और आप कौन है? सरपंच, जो हमारे हर मामले में दखलंदाजी करेंगी? और तुझसे बात किसे करनी है? ये हीर के ससुराल में इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? एक काम करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। हाय रब्बा, जरनैल का इतना शोर, मुझे जरनैल को रोकना होगा। एक मिनट जरनैल, पुत्र मैं कह रही थी कि आराम से बैठ के बात कर लेते हैं, है ना? ये आप कह रही हैं? ये कागज बनवाने के लिए आपने तो मुझसे कहा था। हाँ हाँ, मैंने कहा था पुत्र, लेकिन जरनैल, जरनैल रुक जा। जरनैल नहीं, जरनैल क्या करे? तुझे मैं आज नहीं बचेगी तू। चल छोड़। इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या ये पहले भी नैना को मारने की कोशिश कर चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।